नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, अभी हाल में ही जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की, तो उसमें एक बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ। उसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जाने लगे कि वो नाम आखिरकार इस मीटिंग में क्यों शामिल नहीं हुआ, उस व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया गया, या वो खुद से नहीं आए। जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद का, जो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी के संयोजक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने निकाय चुनाव में बसपा के लिए प्रदर्शन करके दिखाया, वो वास्तव में कहीं ना कहीं उनकी इमेज को जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाला रहा। इसके बाद लगातार वो सुर्खियों में रहे, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें यहाँ लखनऊ में इमरान मसूद को देखा गया, लेकिन पिछली बार वाली मीटिंग में इमरान मसूद दिखाई नहीं दिए। उसके बाद से तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में, सत्ता में, कि जो है इमरान मसूद बसपा छोड़ सकते हैं या जा सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल में ही अपना एक इंटरव्यू यूपी तक को दिया है, उसमें उन्होंने ये चीज़ अभी साफ की है कि वो फिलहाल जो है वो बसपा के साथ हैं, बसपा पार्टी में हैं, और जैसा भी बहन जी का आदेश होगा वो करेंगे। और इस मीटिंग में जो है उनको ज़रूरत नहीं लगी होगी, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा कि वो मुझे बुलाएं, इस वजह से मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। इस तरीके की तमाम बातें हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे इशारे भी किए हैं इस मीटिंग में कि राहुल गांधी जो है वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन नेता है और हीरो की तरह है, और आने वाले समय में जो है अगर किसी का फ्यूचर साफ दिखाई देता है तो वो है राहुल गांधी। इस तरीके की बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बातें, खुल के बातें की हैं। इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप बने रहिए राजपथ के साथ, बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वो नेता जिसे आप अपने बयानों के लिए जानते हैं, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, हार हो या जीत हो, चर्चा उनकी जरूर होती है। और आज यूपी तक के न्यूज रूम में मौजूद हैं वो नेता जिनका नाम है इमरान मसूद। इमरान मसूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय में एक और बात जोड़ देता हूं मैं, बसपा के पश्चिमी यूपी के संयोजक हैं, कभी सपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, आजकल बसपा की राजनीति कर रहे हैं। और चर्चाएं, जो हम बात करें ना कि चर्चा में हमेशा रहते हैं, चर्चा बहुत कुछ है, इसलिए आज हम इनसे उन सारे जो जितनी चर्चाएं हैं उस पर एक तरीके से पर्दा उठाने की काम करेंगे और बातचीत करेंगे इमरान मसूद जी से। सर, बात जब हमने शुरू की तो सबसे पहले बात वायरल की हुई। कोई भी पार्टी में रहे हों आप, चाहे सपा में रहे हों, चाहे आप कांग्रेस में रहे हों, चाहे आप बसपा में रहे हों, बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा क्या है इमरान मसूद के अंदर? देखिए, मैंने हमेशा सच्चाई के साथ और बेबाकी के साथ बोलने का काम किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कभी, क्योंकि मुझे मीडिया ने 2014 के बाद बड़ा नेगेटिव दिखाने का काम किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे अपने मीडिया के साथियों का कि मेरी उस छवि को, मेरी उस इमेज को आप लोगों ने हकीकत में जानने की कोशिश की कि इमरान दरअसल हकीकत में है कैसा। तो बेबाकी के लिए आप लोग को लगता है कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि बेबाकी से और सफाई के साथ बोलता हूँ। बयानों की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपको मीडिया ने दिखाया, आपको किसी बयान को लेकर ऐसा रिग्रेट रहा हो कि नहीं, गलत हो गया, जो मैंने बोला वो गलत हो गया? नहीं, देखिए, आम बोलचाल में बहुत सारी बातें कभी कभी गलत निकलती हैं, और एक जिस बात को लेकर के मुझे पूरी जगह प्रचारित किया गया और मेरी छवि को ही बिगाड़ दिया गया, वो एक आम बोलचाल की भाषा थी। लेकिन मैंने कोई बयान दिया हो, ऐसा मैंने कोई बयान आज तक दिया नहीं जिसके ऊपर मुझे रिग्रेट हो, क्योंकि मैंने समाज में हमेशा जोड़ने की बात की, कभी तोड़ने की बात की नहीं। अच्छा, बयानों की बात छोड़ते हैं, हम आते हैं उस सवाल पर। आजकल आप बहन जी मायावती की पार्टी में हैं। एक मीटिंग हुई लखनऊ में, सभी लोग गए, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, तमाम कोऑर्डिनेटर, जिला के अधिकारी, बहुत सारे लोग पहुँचे।
जिन इमरान मसूद को ट्वीट करके जिम्मेदारी दी थी मायावती ने कि जाइए अब आप मुसलमानों को जोड़िए, पश्चिम यूपी का प्रभार, साथ में उत्तराखंड के भी संयोजक, उनको नहीं बुलाया गया? देखिए, मैंने अपनी तरफ से जब भी जहाँ भी रहा हूँ मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है। मैंने कभी जब मुझे काम मिला है उस काम के अंदर मैंने अपना जी जान 100% देने की कोशिश करता हूँ। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे फील्ड में उतारा और मैंने उसको दिखाया भी कि मेरे निकलने के बाद एक चर्चा शुरू हो गई थी और पूरे पश्चिम के अंदर और उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने हर जगह सम्मेलन किए और मैंने हर जगह जाकर बात रखी और एक चर्चा शुरू कर दी। चूँकि जैसे जैसे चर्चा होगी वैसे ही आगे राजनीति के अंदर काम चलता है। उसके बाद इलेक्शन आने थे, उससे पहले ही पता नहीं पार्टी में क्या हुआ, मेरी बहन जी ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, चूँकि बहन जी के जब मैं पार्टी में हूँ, बसपा में हूँ, तो बहन जी का जो आदेश होगा वो मानूंगा। हमने कहा ठीक है बहन जी, आपने कहा तुम जाओ सहारनपुर लोकसभा देखो, हम सहारनपुर लोकसभा में लग गए। अभी बहन जी की जो उपयोगिता उनको लगी मेरी, उनको लगा कि नहीं बुलाने से काम है तो उन्होंने नहीं बुलाया। ये तो फैसला बहन जी का, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तो आपको जानकारी थी मीटिंग हो रही है? हाँ हाँ, जानकारी थी, क्यों नहीं जानकारी थी। तो आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि सब मीटिंग्स के अंदर नहीं जाना हुआ, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। तो हो सकता है कि इस मीटिंग में मेरी कोई उपयोगिता ना हो इसलिए बहन जी ने ना बुलाया हो। तो आपके दो बयान बहुत चर्चा में रहे। एक तो आपने कहा यूपी तक से ही बातचीत में कहा कि मैं तो सीटी बजाऊंगा, मायावती कहेंगी तो मेरा काम है, बहन जी कहेंगी तो मैं ट्रैफिक पर सीटी बजा के ट्रैफिक रोक दूंगा, ये आपने कहा। लेकिन उससे पहले 1 साल पहले जब आप कांग्रेस में थे, सपा में भी नहीं थे, तब भी इंडिया टुडे से बातचीत में एक आपने और बयान दिया था। जब आपसे पूछा गया कि आपका परिवार जो है वो सपा में रहा, कांग्रेस में रहा, रालोद में रहा, बसपा में नहीं रहा, तब आपने ये कहा कि मायावती की जो पार्टी है वो लुटेरों की पार्टी है, पैसा लेके टिकट देते हैं ये लोग। तो अब क्या बदल गया है, अब मानते हैं आप ये बात? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पर्दे में ही रहने दें तो बेहतर है। लेकिन मैंने बसपा में, अब जब तक मैं बसपा में हूँ और जब बसपा में काम करूँगा तो बहन जी का जो आदेश होगा वही मानूंगा। लेकिन जब तक है आप? हाँ, तो जब तक मैं बसपा में हूँ तब तक तो मानूंगा ना वही आदेश। और पार्टी के अंदर आप हो तो जिस पार्टी के अंदर हो उस पार्टी को पूरा मानना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि साथ आपके रहूँ और काम किसी और का करूँ, नहीं। इमरान जहाँ है वहीं रहेगा और वहीं काम करेगा और ईमानदारी के साथ 100% करेगा। समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा करके उनके एमएलए जिताए। और वो एमएलए जिनको मैंने जिताया उनको ये गलतफहमी हो गई कि वो अपने बलबूते जीत गए या वो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा आधार था। 1 साल के अंदर ही मेयर का इलेक्शन हुआ, वही विधायक जी उनके भाई चुनाव लड़े और उसी सीट से आधा हिस्सा उसका रहा, उस सीट पर जिस पर 1,35,000 वोट तो सिटी के कैंडिडेट को अंदर मिले हूँ और दूसरा कैंडिडेट 32,000 से चुनाव जीता हो। सिटी का कैंडिडेट बिल्कुल हार गया लेकिन दूसरा कैंडिडेट 32,000 से चुनाव जीता हो उस सीट के ऊपर, जहाँ और बहुजन समाज पार्टी को मात्र 8,000 वोट मिले हों। 8 ही महीने बाद चुनाव हुआ, उसी सीट के ऊपर नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और हमें आप जानते हो अच्छी तरह से कि ज़बरदस्ती चुनाव हरा दिया। हमारा वोट भी नहीं पड़ने दिया, लाठी चलाई, डंडा चलाया, गुंडागर्दी कर करके हमें चुनाव हरा दिया। तो लोगों ने तो बता दिया ना कि लोग किसके साथ हैं। पार्टी को ये था कि उनके साथ, तो लोगों ने बता दिया कि किसके साथ हैं। तो लोगों का प्यार के साथ है या इमरान मसूद के साथ? लोगों ने बता दिया ना। बसपा को 8,000 वोट मिले थे चुनाव में, 8,000 मात्र। उसी सीट पर 8,000 वोट मिले थे, उसके बाद मिले 1,50,000 से ज़्यादा। तो लोगों ने बता दिया कौन किसके साथ है। आप कह रहे हैं कि आप बसपा के लिए काम करेंगे चूंकि आप उस पार्टी में हैं। बड़ी चर्चा है गठबंधन को लेकर, तो क्या बसपा को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए? मायावती तो कह रही है नहीं करना चाहिए। देखिए, बहन जी का निर्णय है और पार्टी के अंदर रहने वाले सभी लोगों को बहन जी का निर्णय मानना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज देश के अंदर बड़ी गंभीर परिस्थिति है। आज जब आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन देवराय जी ये बयान दे दें कि केशवानंद भारती केस जो 1973 का है वो केस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो संविधान के ऊपर था और हम पूरा संविधान बदल देंगे तो वो केस एप्लीकेबल ही नहीं होगा।
संविधान की प्रस्तावना को बदलवाने की बात थी, इन्होंने पूरे संविधान को बदलने की बात कर तो ये जो बयान उनका था ये बड़ा मतलब ऐसा नहीं था कि ये बिना सोचे समझे दिया गया हो, या गगोई साहब ये बयान दे दें कि साहब केशवानंद भारती केस के ऊपर चर्चा की जा सकती है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि एकदम दिया गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर देख रही है कि लहरें गिन रही है। तो ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया, जो एक ये हमें ग्रंथ ऐसा दे करके गए जिसके अंदर देश के अंदर रहने वाले तमाम गरीब अमीर सबको बराबर अधिकार दिए हों, और विविधता को देश की एकता के अंदर पिरोना का काम संविधान ने किया। खेत में काम करने वाला मजदूर भी वोट का उतना ही वैल्यू है जितना अंबानी और अडानी के वोट की वैल्यू हो। तो राजा और रंक को बराबर करने का काम अगर किसी ने किया तो संविधान ने किया, बराबरी में लाने की काम अगर किसी ने किया संविधान ने किया। और ये उस संविधान को ही बदलने की बातें करने लगे। तो आज देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आज ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने हितों को छोड़ करके संविधान की रक्षा की जाए और संविधान को बचाया जाए। तो क्या गठबंधन करना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर संविधान ही नहीं होगा और कल आपके पास वोटिंग राइट ही खत्म हो गए, आपके पास वोट का अधिकार ही खत्म हो गया, तो फिर क्या आप पार्टियां चलाओगे? फिर क्या करोगे आप? तो मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी सलाह है कि गठबंधन करना चाहिए। मेरी तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं समाजवादी पार्टी में जब गया मैं बार बार बोल रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करो जी। अखिलेश जी गुरूर तकब्बुर के अंदर थे, अखिलेश जी को घमंड था, सरकार बन रही थी, और जब नतीजे आए तो नतीजे सामने आ गए, और उस वक्त भी मेरी बात मानी होती तो सरकार बनती। और इसके भी नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, जीरो पर आउट ना हो जाए, बस ये खतरा है। सर्वे तो यही कह रहे हैं कि यही रहा तो जीरो आ जाएंगे। हाँ, नहीं, सर्वे तो देखिए, सर्वे तो आपके जो है ना अब दिखाने लगे ना, जिनको कभी आप कुछ और दिखाते थे, आज सर्वे दिखाने लगे कि वही हीरो है, असल हीरो तो वही है। तो असल हीरो की बात आप कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि इमरान मसूद वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, हीरो के पास लौट कर जा सकते हैं। अच्छा, आपने मान लिया पहले ही कि राहुल गांधी का नाम मैंने लिया नहीं, और आपने सर आप इशारों राहुल गांधी हीरो हैं। अरे देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैंने प्रियंका जी के साथ बहुत करीब से काम किया, राहुल जी के साथ बहुत करीब से काम किया। बेहतरीन इंसान राहुल गांधी है, और दोनों तरह से, व्यक्तिगत रूप से भी, और जब आप अंदर बैठ कर के बात करेंगे तो जो बात, जो दर्द, जो तकलीफ राहुल गांधी को देश के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है, वो मैंने महसूस और कहीं की नहीं। कारण ये कि मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। राहुल जी सहारनपुर वुड कार्विंग का काम में मेरे से पूछने लगे, तो कहने लगे मुझे आप लेकर चल सकते हो? मैंने कहा चलिए साहब। हम एक कारखाने में ले गए, उन्होंने कारखाने में बैठ कर के एक एक आदमी के साथ चर्चा की, और ऐसे बात की, और ये कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस इंडस्ट्री के लिए, फिर उन्होंने कुछ जगहों के वो दिखाए कि यहाँ इतना बनता है, आप लोग बहुत सस्ता बना रहे हो, आप लोग कर रहे हो। तो वो आखिरी आदमी के दर्द को महसूस कर रहे थे, और ये कहा था कि अगर कभी मौका मिला तो हम इस इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। तो मैं राहुल जी के बारे में जो प्रचारित किया जाता था, वो राहुल जी बिल्कुल उसके उलट थे। आप जा रहे हैं कांग्रेस, सवाल तो मुख्य ये है कि क्या चर्चा बहुत है जमीन पर, सहारनपुर में बड़ी चर्चा है कि नहीं, अभी जाने का मेरा कोई वो नहीं है। देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और सत्ता परिवर्तन के लिए जो आज मौजूदा सत्ता है, उस मौजूदा सत्ता से सबसे ज़्यादा खतरा देश के संविधान को है। चलिए, अच्छा, बड़ी चर्चा आप कह रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। आपने राहुल गांधी की बात की, उनको अपना हीरो बताया। जन्मदिन पर क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से? जन्मदिन पर फोन पर बातचीत हुई? अरे नहीं, राहुल जी को मैं देखिए जन्मदिन की बधाई हमेशा देता हूँ। ईद की, क्रिसमस की, दिवाली की मैंने हमेशा बधाई दी है, नए साल की तो मैं हमेशा बधाई देता हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया बार किया हो, हमेशा देता हूँ। आज अभी भी तो मैडम को भी और उनको भी, दोनों को। तो क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ फोन पे बातचीत हुई, कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बातचीत नहीं है ना, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इसमें देखिए कोई दो राय नहीं,
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग तो मैं यही पूछ अगर लेता हम हूँ कि लोग- जैसे रिश्ते 2014 के समय आप समाजवादी पार्टी में आने से पहले थे, मैं बहुत कष्ट में समाजवादी पार्टी में गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कष्ट में, क्योंकि मैं किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहता था और मेरे लोगों का दबाव सहारनपुर में इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। सही बात तो ये है, ईमानदारी की तो यही है। मैं उनको कभी ना छोड़ना चाहता था और ना छोड़ पाया, छोड़ भी नहीं पाया उनको। मैं पार्टी में काम कहीं भी करूँ, कभी उनकी बुराई नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तो क्या हुआ, क्या वजह थी, इतना दबाव क्यों हुआ? क्या आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है और इस वजह से आपको बदलना पड़ा? नहीं, लोग तो आरोप भी लगाते हैं कि चूंकि चुनाव लगातार हार रहे थे इमरान मसूद, इसलिए चले गए समाजवादी पार्टी में। इसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, हम लोग राजनीति के अंदर हैं तो हमारी भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें, और हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जीतें। हम चुनाव जीतना भी चाहते हैं कि चुनाव जीतें, लेकिन चुनाव जीतें अपनी आइडियोलॉजी के साथ। हम चुनाव वैचारिक उसके ऊपर जीतें। हम ये नहीं कि चुनाव जीतने के लिए मैं कल जा करके, जो मेरी विचारधारा ही नहीं है, मैं उसको जा करके ज्वाइन कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन में रहे, हम कांग्रेस में रहे। मेरा शुरू से आइडियल महात्मा गांधी है, मेरे आइडियल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर जी को मैं मानता हूँ, शुरू से मानता हूँ। महात्मा गांधी को शुरू से मानता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर इस देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना लेके जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंदर हरित क्रांति ना लाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंदर वाइट क्रांति ना लाते, तो ये देश कहाँ होता। हम लोग एक एक दाना काला अनाज हम अमेरिका से आयात करते थे जब हम उन्हें खाना मिलता था। हमारे पास था क्या? कपड़ा हमारे पास नहीं था, खाना हमारे पास नहीं था, रोटी हमारे पास नहीं थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। हमारे पास था क्या? ये दिन तो सब हमारे जो काम किया है, काम तो जिन्होंने किया है, आज उनके काम को नकारने की बात होती है देश में कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये चंद्रयान पहुंच गया, चंद्रयान का सपना किसने देखा था? चंद्रयान का सपना आज के प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा ही ना देखा था। चंद्रमा पे पहुंचने का सपना तो बहुत पहले देखा गया था। इसरो की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी। तो ऐसा इतने सारे काम के बावजूद भी ऐसी क्या कमी रही कि कांग्रेस से चुनाव नहीं जीत पाए कभी इमरान मसूद? या तो निर्दलीय जीते, फिर समाजवादी पार्टी के में चले गए, कभी कांग्रेस से जीत नहीं पाए। देखिए, कांग्रेस की साथ बदकिस्मती ये रही कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस के जो आधार वोट थे वो 3 थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3 मेन वोट थे और वो तीनों चले गए और तीनों अब इंतज़ार में कि पहले कौन आए। तो मैं जिस दिन पहले एक ने आकर के झंडा थाम लिया तो फिर ये 2 आराम से आ जाएंगे। तो कब थाम रहा है एक ये जो झंडा, कब थामने वाला है कांग्रेस का? अभी देखिए, तो समय बताएगा क्या होगा। मतलब समय में है अभी ये समय बताए, देखिए अभी ये समय बताएगा, बहुत जल्दबाजी होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और अभी तो मैं बहन जी के साथ हूँ तो बहन जी की बात ही मानूंगा और बहन जी के अनुसार ही काम करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि वो कहेंगी कि चौराहे पे खड़े होकर सीटी बजाओ, मैं सीटी बजाने लगूंगा। जब तक मैं पार्टी में हूँ, जब तक नीला झंडा थामे हूँ, तब तक तो ऐसा ही करूँगा। पर जब तक हाँ, तो संभाल के। तो देखिए, एक बात सुनिए, बात साहब, जो लोग, कुछ लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के ऊपर बोझ होते हैं, उन्हें पार्टी के लेकर के पार्टी उन्हें देती है, पार्टी के उस पर वो खड़े चलते हैं और पार्टी के उसमें। मैं पार्टी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं पार्टी का एसेट हूँ, पार्टी की लायबिलिटी नहीं हूँ। मैं किसी की भी लायबिलिटी नहीं बनना चाहता। मेरे साथ मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ चलते हैं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहाँ जहाँ रहा वो वोट मेरा उसी तरह से ट्रांसफ़र होता चला गया, ओवरनाइट ट्रांसफ़र होता चला गया। आप पिछले 10-12-13 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मेरा ओवरनाइट ट्रांसफ़र होता चला गया। तो मैं एसेट हूँ, तो एसेट को संभाल के रखना चाहिए। ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पार्टी मेरा दोहन करे और बाकी कुछ ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए, तो दोहन की आप बात कर रहे हैं, आप बसपा की बात कर रहे हैं, 2 सवाल मैं आपसे ज़रूर लूँगा। एक तो बसपा को लेकर आपके ही प्रभाव क्षेत्र सहारनपुर से एक चुनौती हैं चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं भीम आर्मी, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? वो चंद्रशेखर, देखिए अभी चंद्रशेखर अगर ये सोचें कि वो बहन जी के बराबर हो गए तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेमानी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहन जी के बराबर तो मैं नहीं, लेकिन आकाश आनंद को वो लेगेसी नहीं मिलेगी। उनकी जो
लड़ाई है वो आकाश आनंद को लेकर की, वो जो वोट जो सत्ता ट्रांसफर है, जो विरासत है, वो आकाश जी ने कभी ऐसा, मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी बात। तो अभी तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कौन भीम आर्मी, कौन वो पता नहीं है सब। अब मुझे ऐसा लगता नहीं। देखिए अभी चूंकि चंद्रशेखर निश्चित रूप से जुझारू है, इसमें कोई दो राय नहीं, जुझारू है और एक पागलपन की हद तक वो लड़ाई लड़ने की काम करता है। उसे ये खौफ नहीं रहता कि मुकदमे लगेंगे, ये होगा वो होगा, वो लड़ता है। तो जुझारूपन तो उसके अंदर है, जुझारू है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और इस पे ये है, आपने राहुल गांधी की बात की, आपने प्रियंका गांधी से अपने रिश्तों की बात की, तो जो रिश्ते तब थे, जो मैं कह रहा था कि जैसे रिश्ते तब थे, आज भी वैसे रिश्ते हैं, बने हुए हैं, क्या उतनी ही मोहब्बत बची हुई है? मैं देखिए, मुझे नहीं पता कि उधर कितनी बची हुई है, इधर तो पूरी है और वो रहेगी ज़िंदगी भर। मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैंने हमेशा कहा है, ये कोई मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे बहुत कष्ट हुआ उनको पार्टी से वो उस वक्त निकलते हुए। अभी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, मतलब अंदर से कष्ट हुआ था। अभी क्या आपको लग रहा है कि जो इसमें दो सवाल ये हैं कि एक तो राहुल गांधी की इमेज को लेकर बहुत कुछ कहा गया, उनको बहुत सारे उपनाम से संबोधित किया गया, उनके राजनीतिक छवि, और उसमें एक चीज़ और जोड़ी गई। आपको याद होगा कि जब आप उनके सभाओं में गए तो ये जोड़ा गया कि उनके साथ कौन बैठा है, इमरान मसूद बैठे हैं, जो एक नेता जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर कैसी बयानबाजी करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी को, देखिए आपने राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, आपके लोग अनाप शनाप राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं बोले हैं। राहुल जी के बारे में भी तो आपने अनाप शनाप दुनिया भर का बोला है। तो आप अपने बारे में कोई बोले तो आपको तकलीफ होती है, दूसरे के बारे में बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और मैंने तो बोला भी नहीं था, वो एक हम जो बोलचाल के अंदर निकला हुआ था, उसके लिए बार बार भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। और क्या आप ये तो बताइए क्या करोगे, मुझे कोर्ट आपने जेल भेज दिया, सब कुछ तो कर लिया, अब कितना आप लोग करोगे इस बात को। तो जो मायावती के लिए लेकर कहा था, मायावती जी ने माफ़ कर दिया? बहन जी ने देखे मेरे सर पे हाथ रखा, बहन जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बहन जी ने मुझे जिस स्नेह के साथ, जिस मोहब्बत के साथ बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा कि ये तुम्हारा घर है और तुम काम करो, मैं बहन जी का एहसान कैसे, मतलब जो जिसने किया अच्छा किया, मैं उसको कहूँगा ना कि तो अच्छे की बात आप कह रहे हैं। एक जगह और आप गए अखिलेश यादव जी के पास, इज्जत नहीं मिली क्या आपको? नेताजी वाला मजा। क्या कैसे हैं अखिलेश यादव से रिश्ते? अखिलेश जी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते तो कैसे भी नहीं है, मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं जो उम्मीद के साथ, जो बात के साथ गया, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, बस इतनी सी बात है, और क्या कहूँ। तो अभी आप अखिलेश यादव से आपकी बातचीत है? आपके खिलाफ प्रचार करने आए वो सहारनपुर में? तो जमानत जब्त होगी उनके कैंडिडेट की, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, और क्या कहूँ बताऊँ मैं। तो क्योंकि मैंने तो अखिलेश जी के बारे में ना कुछ और बोलना है ना कहना है, केवल अखिलेश जी चूँकि बड़े नेता हैं, और बड़े नेता को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। वो तो कहते हैं मैं बड़े दिल वाला हूँ। नहीं, बड़े दिल वाले नहीं है, बड़े दिल वाले हैं तो पुरानी बातें क्यों याद करते हैं। अगर हमने कुछ कहा है आपस में कहा है, राजनीति के अंदर बड़ा दिल था नेताजी का, बड़ा दिल था मुलायम सिंह जी का, वो थे बड़े दिल वाले। उनके साथ मैंने काम किया है और उनका दिल था बहुत बड़ा। तो नेताजी का थोड़ा सा अनुसरण है, और अब तो कम से कम झटका लग कर के अखिलेश जी को नेताजी के पद चिन्हों पर नेताजी की तरह से व्यवहार करना चाहिए, और अपने तमाम उन साथियों को जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं या काम करना चाहते हैं या काम कर कर चले गए, और वो क्यों चले गए, इस पर मंथन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपने ये कहा लोग चले गए, मैं एक नाम लेता हूँ प्रकाश राजभर का, वो चले गए, वो उन्होंने काफ़ी मुखर होकर अखिलेश यादव पर कहा, उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया। राजभर साहब ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। उस तरह की भाषा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। राजनीति के अंदर ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो मैं जो अखिलेश जी बड़े नेता हैं, और बड़े नेता के प्रति आदर और सम्मान आदमी को हमेशा रखना चाहिए। नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उस पर सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि आप भी उस पार्टी में थे, आपने बहुत दिन नहीं रहे, आपने छोड़ा, और आपने कहा कि उस तरीके की चीज़ें नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव में एक एरोगेंस है, वो आदर नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि अखिलेश जी ने कोई हमसे बदतमीजी की हो या हमसे कोई इस तरह का व्यवहार किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। चलिए, अच्छा, अखिलेश यादव से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आपके चुनाव पर।
सहारनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी है? निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमने पहले भी कहा कि आदमी राजनीति के अंदर है तो महत्वाकांक्षाएं कुछ ना कुछ होती हैं। सहारनपुर मेरा फील्ड है, सहारनपुर के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है, सहारनपुर के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो सहारनपुर के अंदर नहीं चुनाव लड़ूंगा तो कहाँ चुनाव लड़ूंगा? मैं चुनाव लड़ूंगा, जीत जाएंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जीत और हार अल्लाह के हाथ में। देखिए, जब हम 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में भी हमें 4,10,000 वोट मिले थे, 2014 के चुनाव में भी। और अभी चुनाव किस परिस्थितियों का क्या होगा, किस तरह से चलेगा, तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में। नहीं, एक यही बड़ा सवाल है। लोग ये आरोप लगाते हैं, आरोप क्या, लोग कहते हैं कि इमरान मसूद ने एक बार बतौर निर्दलीय विधायक बन गए और एक बार नगर पालिका के चेयरमैन बन गए, और ऐसा कौन सा चुनाव जीत लिया वो? उसके बाद तो फिर उनको मीडिया ने उनको नेता बना दिया। नहीं, मुझे मीडिया ने नेता नहीं बनाया। उसके बाद सारी पार्टियों का एकजुट हो जाना, सारी पार्टियों का टिकट वो डिसाइड करते हैं कि इमरान के खिलाफ किसको लड़ाना है, सब बैठ करके। मैं किसी पार्टी में, मैं समाजवादी में था तो बसपा उसमें शामिल थी, मैं कांग्रेस में था तो समाजवादी और बसपा उसमें शामिल थी। इन सब का एक ग्रुप बन करके सहारनपुर के अंदर लोकल लेवल पे, मैं बड़े नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, लोकल, ये सारे लोगों का एक ग्रुप बन करके, अब उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। इनका एक ही मकसद रहता है कि इमरान मसूद को उठाओ। भाई, तुम सारे इकट्ठे होकर के मुझे खिलाफ लड़ते हो तो फिर कहीं ना कहीं तो शिकस्त होगी, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती करके भी बस किनारे पर हरा पाते हो। तो इस बार उम्मीद है जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि क्या सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई की आप बात करें, आप बहुत मुखर बात करें, चूँकि मैंने सपा की बात तो कर दी, लेकिन मुझे एक सवाल याद आया। ये कहा गया कि आपसे वादा किया गया था टिकट का, ये तय बात है? आपको टिकट का वादा किया गया था और आपको टिकट नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी में? हाँ, मुझे अखिलेश जी ने कहा था, खुद, किसी और ने नहीं, खुद अखिलेश जी ने मुझसे वादा किया था। और जब टिकट काटा गया तब क्या कहा गया? तब तो मुलाकात ही नहीं हुई, बस काट दिया गया। हाँ। अच्छा, ये सब तो एक बात हो गया। एक आरोप जो कांग्रेस पर भी लगता है, सपा पर भी लगता है, आजकल बसपा पे भी लग रहा है, वही आरोप इमरान मसूद पर भी लगता है, वो है परिवारवाद का, कि एक ही परिवार जो है वो सहारनपुर को चलाना चाहता है और कोई ना आए राजनीति में। और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें भी जो प्रत्याशी बसपा से आई वो किस तरीके से आई, उनके भी आपके पारिवारिक रिश्ते, तो क्या ये सच है कि इमरान मसूद ये चाहते हैं या पूरा परिवार ये चाहता है कि राजनीति परिवार के इर्द गिर्द रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, बाकी लोगों को नहीं इलेक्शन लड़ाए। विधानसभा के अंदर मैंने, मेरा भाई लड़ रहा था, मैं उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ा रहा था। तो हम, ऐसा नहीं है, अगर मैं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी के साथ रहता हूँ, मैं कभी बेईमाना नहीं कर सकता हूँ। मैं समाजवादी में था तो मैंने अपने भाई के खिलाफ भी चुनाव लड़ा दिया। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। जब आपसे पूछा गया, जब आप कांग्रेस में थे और आप समाजवादी पार्टी में जाने वाले थे, बहुत चर्चा थी, तो आपने कहा कि मैं भी कांग्रेस में हूँ। जब आप सपा में थे और बसपा में जाने वाले थे, इसकी चर्चा थी, तो आपसे पूछा गया तो कहा नहीं, अभी तो मैं सपा में हूँ। जब यही स्थिति फिर से बन रही है, जब चर्चा ये है कि आप कांग्रेस में जा सकते हो और आप ये कह रहे हैं कि जब तक मैं बसपा में हूँ या मैं अभी बसपा में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो आपने कहा कि इस एसेट का ख्याल नहीं रखा गया, तो क्या इमरान मसूद एक नया विकल्प चुनेंगे? देखिए, ख्याल रखने का सवाल नहीं है और ना मेरी जिम्मेदारी का सवाल है। आज सवाल इस बात का है कि जो डर करके पिंजरे में बैठा हुआ है लोग, या कोई खौफ के अंदर बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि आज ज़रूरत अगर दिखाई, चूँकि पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि कौन आदमी चल रहा है और कौन आदमी सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहा है और किसको डर नहीं है, किसको खौफ नहीं है। तो नेतृत्व तो वही करेगा जिसके पास डर ख़त्म हो जाएगा, नेतृत्व तो वही करेगा। और संविधान को समाप्त करने की साजिशें जब चलने लगे, उन परिस्थितियों के अंदर जब देश का नौजवान अपने आप ठगा हुआ महसूस करने लगे और बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगे, जिस समय नफरत के नाम के ऊपर नौजवानों को भड़काया इसलिए जाए कि वो रोजगार की बात ना कर ले, चारों तरफ भय का वातावरण पैदा किया जाए, उसमें जो बहादुर व्यक्ति होगा, जो डरा हुआ नहीं होगा, वो नेतृत्व करेगा। और
वो बहादुर व्यक्ति और सड़क पर खुल करके बोलने वाला व्यक्ति मुझे पूरे देश में एक ही दिखाई दे रहा है। नाम लेंगे? हाँ, राहुल जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ईमानदारी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो बात इमरान मसूद ने कही है, बहुत कुछ आपको इस इंटरव्यू से समझ में आया होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति डरा हुआ नहीं है वही इस देश का नेतृत्व करेगा, और उनका नाम है राहुल गांधी। एक संदेश मायावती के लिए भी है कि मैं लाइबिलिटी नहीं एसेट हूँ, और एसेट का आपको ख्याल रखना पड़ता है। यूपी तक से बातचीत के लिए इमरान मसूद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लगातार आते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट जो चलते चलते आपको करना पड़ता है, टीवी में ऐसा नहीं करना पड़ता, डिजिटल में करना पड़ता है, आपको ये कहना पड़ेगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, तो जितना ये दूर दूर तक जाएगा उतना बेहतर होगा। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद जी का शुक्रिया, और आप लगातार यूपी तक देखते रहिए और यूपी तक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।